भाई लोग पूरे इंडस्ट्री सबकी फटी पड़ी है टॉक्सिक और धुरंधर पार्ट 2 की रिलीज से। मार्च तो छोड़ो, अप्रैल में भी कोई रिलीज नहीं होना चाहता। इसी के साथ संदीप रेड्डी वांगा, प्रकाश राज दोनों में क्या लफड़ा हुआ स्पिरिट मूवी को लेकर। रामायणा मूवी का टीजर कौन से तारीख को आ रहा है और आग लगी बस्ती में। रणवीर सिंह अपनी मस्ती में 40 करोड़ का कंपेंसेशन डिमांड किया है फरहान अख्तर ने डॉन 3 छोड़ने के लिए। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था राजपाल यादव को जेल होने वाली है। अब वो फाइनली सरेंडर हो चुके हैं, जेल चले गए। लेकिन जेल जाने के बाद उनको किन किन लोगों ने मदद की, कौन कौन आगे आया है राजपाल यादव की मदद के लिए, सब पे बात करेंगे। हॉलीवुड से भी बड़ी बड़ी न्यूज है। स्वागत है अभी का न्यूज में। सबसे पहले तो भाई लोग लास्ट अभी का न्यूज में मैंने आपको बताया था कि राजपाल यादव को जेल होनी कंफर्म, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया कि मेरे पास 9 करोड़ रुपए नहीं है देने के लिए। अब जब राजपाल यादव जेल जा चुके तो कौन कौन है जो आगे आए इनको हेल्प के लिए। किसी को भी मदद चाहिए हो तो सबसे पहले रियल लाइफ हीरो जो आगे आता है वो है सोनू सूद। उन्होंने बेहतरीन आइडिया शेयर किया अपनी स्टोरी में कि मैं राजपाल यादव को अपनी अगली मूवी के लिए साइन करता हूं एडवांस में, उनको एडवांस पेमेंट भी करता हूं। छोटी सी अमाउंट है, वो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उन्होंने आइडिया दिया है पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को कि आप एडवांस में राजपाल यादव को पेमेंट करो। सेकंड, गुरमीत चौधरी जिन्होंने राम का रोल प्ले किया था टेलीविजन पे जो सीरियल आती थी, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से जितना हो पाएगा मैं हेल्प करूंगा। थर्ड है म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत यादव जिन्होंने 1.11 करोड़ फाइनेंशियल हेल्प के लिए आगे बढ़े। केआरके ने ट्वीट किया कि मैं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपील की कि सब मिलके हेल्प करते हैं और 5 करोड़ रुपए देके उन्हें जेल से बाहर निकालते हैं। और आखिरी पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव ने 11 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का अनाउंसमेंट किया। आगे और कौन कौन हेल्प के लिए आगे बढ़ता है राजपाल यादव के लिए मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। वीडियो एडिटिंग के टाइम पे एक और न्यूज बाहर आई। राजपाल यादव के मैनेजर से जब मीडिया वालों ने बात किया तो उन्हें पता चला कि बॉलीवुड से सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, डेविड धवन और कई सारे एक्टर्स आगे आए हैं राजपाल यादव की मदद के लिए। तो जल्दी हमें राजपाल यादव की गुड न्यूज मिल सकती है। फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने 40 करोड़ की कंपेंसेशन डिमांड की है डॉन 3 से एंड मूवमेंट पे निकल जाने के लिए। डॉन, जी हाँ, वही डॉन 3 जिसका अनाउंसमेंट हो चुका था लास्ट ईयर और बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह ने खुद ये बोला था कि एक मुझे चांस तो देके देखो। रिपोर्ट्स की माने तो प्री प्रोडक्शन हो चुका था, स्क्रिप्ट ऑलरेडी बन चुकी थी। धुरंधर की मैसिव सक्सेस के बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट करना जिसके लिए ऑडियंस ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है रणवीर सिंह को, ये बहुत ही बड़ा रिस्क था। और दूसरा रीजन शायद रणवीर सिंह और फरहान अख्तर स्क्रिप्ट को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से। अभी रणवीर सिंह बोलोगे मेरे को ढिंचैक पूजा का कपड़ा पहनने का है, फरहान अख्तर बोले अरे तू डॉन है रे, तू कैसे ये कपड़ा पहन सकता है। रणवीर सिंह बोला मैं जा रहा है मेरा बैट लेके, मैं नहीं खेल रहा। फरहान बोला 40 करोड़ दे और जा, तेरे को जिधर जाना है। रणवीर सिंह के धुरंधर सक्सेस के बाद उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये 40 करोड़ के कंपेंसेशन के साथ व्हाट्सएप पे रणवीर सिंह के प्राइवेट नंबर पे एक धमकी का मैसेज आता है। अब मैसेज की डिटेल ऑब्वियसली पब्लिक में शेयर नहीं की है, लेकिन कई करोड़ रुपए का रैंसम मांगा गया है। मुंबई पुलिस ने हैवी सिक्योरिटी का बंदोबस्त रणवीर सिंह के घर के बाहर कर दिया है। ऑब्वियसली इनिशियल सस्पिशियस लॉरेन बिश्नोई गैंग पर गया है। अब बात करते हैं इस वैलेंटाइन 2 बॉलीवुड की मूवीज। ओ रोमियो मूवी को सीबीएफसी बोर्ड से मिल चुका है ए सर्टिफिकेट। 2 आवर 58 मिनट्स 41 सेकंड्स लंबी ये मूवी है। और इसी के साथ रोमांटिक सर्वाइवल ड्रामा तू या मैं मूवी रिलीज होने वाली है। यूए 16+ का सीबीएफसी बोर्ड से सर्टिफिकेट मिला है और मूवी होने वाली है 2 आवर 25 मिनट्स 8 सेकंड। दोनों के ऑनेस्ट रिव्यूज आपको फ्राइडे को मिल जाएंगे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना। अब एसएस राजामौली ने रिवील किया कि मेरी हर एक मूवी रामायणा से इतनी हेवीली इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट वाराणसी मूवी के अंदर 60 डेज का शूट किया उन्होंने। 25 मिनट्स का रामायणा बेस्ड एक सीक्वेंस है। हाई चांसेस है इस सीन के अंदर ये टाइम में पीछे ट्रैवल करेंगे। रामायणा कोई वॉर सीन चल रहा है उसके बीच में ये जाएंगे। भाई इंडिया में संदीप रेड्डी वांगा, राजामौली और आदित्य धर, इन 3 पे भरोसा है अभी मेरा से। वांगा जी से याद आया बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है प्रकाश राज और संदीप रेड्डी वांगा के बीच में। इधर से प्रकाश राज ने वांगा का वांगा फाड़ दिया, उधर से संदीप रेड्डी वांगा ने रेड्डी फेंक के मारा और प्रकाश राज का राज तोड़ दिया। 2 दिन से न्यूज चल रही है, दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ है। संदीप रेड्डी वांगा ने बोला गेट आउट प्रकाश राज। स्पिरिट की शूट चल रही है, उसमें से प्रकाश राज को निकाल दिया। जब ये बात प्रकाश राज को पता चली तो प्रकाश राज बोले साला कौन मेरे नाम से वांगा से झगड़ा कर रहा है। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों, मेरा तो अभी तक शूटिंग भी चालू नहीं हुआ स्पिरिट का, फिर निकालें कैसे बीच में से। एक संत आदमी प्रभास है जो किसी डायरेक्टर से झगड़ा नहीं करता, जैसा डायरेक्टर बोलता है सेम वैसा करते हैं प्रभास जी। डायरेक्टर प्रभास को बोले आप 4-5 अपना फोटो भेज दो, मैं ग्रीन स्क्रीन पे पूरी मूवी बना दूंगा। प्रभास जी सच में घर पे बैठे, वो नहीं गए, मात्र 400 करोड़ में मूवी बन गई। वो तो अच्छा हुआ शूट के लिए प्रभास जी घर से निकले नहीं, अगर रास्ते में चाय पानी कर लेते ना 20-30 करोड़ का बिल और आ जाता। 20-30 करोड़ से याद आया पति पत्नी और वो 2 मूवी अब डायरेक्ट 15 मई को रिलीज होने वाली है, जो पहले 4 मार्च को होने वाली थी। मार्च का पूरा महीना जितनी भी मूवी रिलीज होने वाली थी सब ने अपना पोस्टपोन कर लिया है। फिर चाहे वो पति पत्नी और वो हो या फिर बैटल ऑफ गलवान हो। बैटल ऑफ गलवान ने तो सीधा बोल दिया हम आएंगे 14 अगस्त को डायरेक्ट। और इसका रीजन बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स ने दिया है कि
अरे भाई, अरे शूटिंग बाकी है, भाईजान नहीं डरते किसी दलिंदर और वो टॉक्सिक फक्सिक को। बैटल ऑफ गलवान पोस्टपोन हो गया, फैंस इतने इंतजार कर रहे, वेट कर रहे। वो लोग बोले कि जैसे ही मूवी आएगी हम मूवी बंक मार के कॉलेज जाने वाले। बंक मारने से याद आया, जननायकन मूवी हर फ्राइडे को बंक मारी, अब भी ठीक करके देता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं। फाइनली मेकर्स ने बोला कि हम फाइनली 10 फरवरी को फाइनली आपके सामने फाइनली आ जाएंगे, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट में जो सीबीएफसी बोर्ड के अगेंस्ट इन्होंने केस चला था वो विड्रॉ कर लिया है, और फिर अपनी मूवी के अंदर सारे चेंजेस जो सीबीएफसी बोर्ड ने बोले थे करने के लिए वो सब करके सीबीएफसी बोर्ड को रिवीजन के लिए दे दिए मूवी। अब 3 से 4 दिन सीबीएफसी बोर्ड बैठ के आराम से मूवी देखेगी और फिर सीबीएफसी बोर्ड बताएगी तो बताएगी, तो नहीं बता तो किस में क्या जल्दी है, कोई जल्दी नहीं। आपने पुरानी ऑफिस तो देखी होगी, अब बस जननायकन के मेकर्स की वही हालत हो गई है। मुसंती लाल की तरह कभी इनके मेकर्स भाटिया जी के पास जाते हैं समोसा लेके, फिर भाटिया जी बोलते हैं कि नहीं नहीं आप शुक्ला जी के पास जाइए, शुक्ला जी के पास जाते तो बोलते कि पांडे जी आज आए ही नहीं है। वहां थलपति विजय अपने पॉलिटिकल कैंपेन में लग गए, कहीं ऐसा ना हो लोग भूल ही जाए कि ऐसी कोई मूवी थी भी। अब भूलने से याद आया, अक्षय कुमार 8 महीने से हमको थिएटर में नहीं दिखे, और पहली बार ऐसा अजीब न्यूज है कि 15 मई को जो मूवी रिलीज होने वाली थी वो प्रीपोन 10 अप्रैल को होने वाली है, भूत बंगला। प्रियदर्शन की मूवी है जिसके लिए उन्होंने 21 करोड़ चार्ज किए, और इनसाइडर न्यूज ये है कि भूत बंगला का जो स्क्रिप्ट था वो एक्चुअली भूल भुलैया पार्ट 2 का था, लेकिन भूल भुलैया का राइट तो टी सीरीज के पास था, तो टी सीरीज बोली कि एक मिनट, अच्छी मूवी कैसे बनाओगे तुम भूल भुलैया, हमको बनानी है खराब मूवी, गंदी मूवी, सबसे पहले प्रियदर्शन को निकालो और अक्षय कुमार का डुप्लीकेट लाओ। उसके आगे जो हुआ वो तो आपको पता ही है। एक और बड़ी न्यूज, यश ने दिया मुंह तोड़ जवाब उन सभी को जिनको लग रहा था कि 555 बीडी का ब्रांड एम्बेसडर है यश। अबे सबकी जला दिए उसने, धुआं धुआं कर दिया 120 करोड़ रुपए में। दिल राजू यानी कि श्री वेंकटेश कॉर्पोरेशन को अपनी मूवी बेची है सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन में, यानी कि मूवी रिलीज भी नहीं हुई, अरे बनी ही नहीं है अभी तक। उसके पहले ही 2 स्टेट के अंदर 120 करोड़ रुपए में डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा मिल चुका है। टॉक्सिक और धुरंधर पार्ट 2 में सबसे पहले मैं धुरंधर पार्ट 2 ही देखूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हूं कि अब आगे क्या होने वाला है, वो सेकंड पार्ट है। लेकिन टॉक्सिक को कम मत समझना, जो आपको धुरंधर पार्ट 2 में नहीं मिलेगा वो टॉक्सिक में है। भूखे शेर की तरह यश के वर्जिन फैंस इंतजार कर रहे हैं कब मूवी आएगी और कब। फोकस देखो, अगस्त के अंदर इंडिपेंडेंस डे पे अब 2 मूवी बैटल में आने वाली है। बैटल ऑफ गलवान 14 अगस्त को और 13 अगस्त को। आमिर खान एज प्रोड्यूसर, राजकुमार संतोषी एज डायरेक्टर, सनी देओल दहाड़ने वाले हैं, प्रीति जिंटा है। लाहौर 1947। आमिर खान बोला कि अभी अपन गल्ले पे बैठेगा, बहुत हो गया हमारी, जब तक सनी देओल का चिल्ला चिल्ला के गला फट ना जाए तब तक बना लो जितनी मूवी बनानी है। मैं तो बोलता हूं भाई पेट्रोटिक मूवीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाओ सनी देओल को। ब्रांड एम्बेसडर से याद आया कि इंडियन सिनेमा की ब्रांड एम्बेसडर जापान लोगों के लिए एसएस राजामौली है, क्योंकि 2022 में RRR रिलीज हुई है। टिल डेट जापान के थिएटर में अब तक वो चल रही है। इसी हाइप को मद्देनजर रखते हुए एनिमे प्रोडक्शन हाउस से बात चल रही है कि हम लाएंगे RRR का एनिमे वर्जन। बाहुबली का एनिमे वर्जन आ रहा है, RRR का। अरे राजामौली सर, अभी जब बात चली रही है तो वाराणसी का भी बात कर ही लो। एक और उड़ती उड़ती खबर ये भी है कि जोया अख्तर ने कंफर्म किया है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का पार्ट 2 आने वाला है। स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और सेकंड पार्ट के अंदर नॉस्टैल्जिया का स्कैम नहीं करेंगे, पार्ट 1 के ही स्टोरी को, कैरेक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, और 10 साल के बाद क्या हुआ इनके लाइफ में उस पर शायद ये मूवी हो सकती है। इसी के साथ कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको अभी का न्यूज में बताया था कि ओ रोमियो के ऊपर लीगल एक्शन लेने वाली है सोनोबर शेख, जो कि बेटी है हुसैन उस्त्रा की। और हुसैन उस्त्रा कौन है? जिसका रोल शाहिद कपूर प्ले कर रहा है मूवी के अंदर, और सपना दीदी जिसका रोल तृप्ति डिमरी कर रही है। ये दोनों का लव एंगल दिखाया मूवी के अंदर, हुसैन उस्त्रा और सपना दीदी। जबकि सोनोबर शेख जो की बेटी है हुसैन उस्त्रा की, वो बोलती है कि इन दोनों के बीच में भाई बहन जैसा रिलेशन था। प्री स्क्रीनिंग के लिए डिमांड रखी थी इसने, ये कहा कि पहले मेरे को मूवी दिखाओ, क्या मेरे फादर और जो सपना दीदी है उसके बारे में आपने सब कुछ सही सही दिखाया है कि नहीं। अब रिपोर्ट्स की माने तो इस प्ली को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि मूवी रिलीज होगी एज पर रिलीज। गोलमाल 5 जोर शोर से चल रहा है, और रोहित शेट्टी ने एक स्टेटमेंट अनाउंस कर दी। साला तुम लोग हमारे गोलमाल 5 को 2 और 2 5 मूवी का कॉपी क्यों बोल रहे? मैं केस कर देगा तुम लोगों पे। ऐसा उन्होंने वो थोड़ा सभ्य लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट बोला, बट फीलिंग ऐसी थी। 2 और 2 5 शशि कपूर और अमिताभ की मूवी थी। रोहित सर, आप मूवी बनाने पे ध्यान दो, आपके घर पे गोली वोली चल रही, अपने आप पे ध्यान दो। आप ये क्या चिंदी लोगों के पीछे पड़े। एक और बड़ी न्यूज रामायणा की तरफ से, फर्स्ट ग्लिम्स रामायणा का आपको देखने मिलेगा 27 मार्च को, जो कि है रामनवमी का दिन। बहुत ही ग्रैंड ह्यूज लेवल का इवेंट ये लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। मैंने लास्ट अभी का न्यूज में आपको कवर किया था कि कैसे रणबीर कपूर खुद ने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, विराट कोहली से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, सबको इन्विटेशन दिया इस बिग इवेंट के लिए। इसी के साथ फहद फाजिल ने अनाउंसमेंट कर दी है आवेशम पार्ट 2 की। मोस्टली 2027-28 को
मूवी आ सकती है और इस बार फहद फाजिल खुद पैसा डालने वाले सेकंड पार्ट के लिए। एक पॉडकास्ट का क्लिप बड़ा वायरल जा रहा है जिसमें मार्केटिंग हेड वो ये बता रही है कि साउथ के एक्टर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है, जिसमें से अल्लू अर्जुन के 42 डूज एंड डोंट्स की उसको लिस्ट मिली थी। मैनेजर के मैनेजर के मैनेजर को फॉलो अप करना था। 42 do's and don'ts and they have मैनेजर का मैनेजर। अभी वो पॉडकास्ट डिलीट हो गया है। क्यों? क्योंकि अल्लू अर्जुन के ऑफिस से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। ये जो भी न्यूज फैलाई जा रही है कि जब अल्लू अर्जुन से बात करने के लिए जाते तो उसकी आंखों में नहीं देखने का, 1 मीटर का डिस्टेंस रखने का, ये सब कुछ फेक है। ऐसा कोई डूज एंड डोंट्स है ही नहीं। और अल्लू अर्जुन की लीगल टीम ने उस बंदी के ऊपर डेफेमेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए। और इसके ऊपर स्वीकृति टॉक्स यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर ये पॉडकास्ट रिलीज हुआ था, उसने एक औरत शांति से इंटरनेट पे कंटेंट बना ही नहीं सकती, अल्लू अर्जुन की पीआर टीम ने मेरे ऊपर अटैक किया है, मेरे बारे में अब्यूजिव और नेगेटिव चीजें बोली गई, लेकिन इनसे मैं पीछे नहीं हटने वाली हूं। कीप गोइंग बॉट आर्मी। मैं ये पॉडकास्ट टेक डाउन कर रही हूं। एंड बाय द वे मैंने ये पॉडकास्ट पूरा देखा था जब ये रील में वायरल जा रहा था और उसमें सिर्फ 1 या 2 मिनट का अल्लू अर्जुन का वो पार्ट था। लेकिन जो गेस्ट थी उन्होंने ये जरूर कहा था पॉडकास्ट में कि साउथ के इंडस्ट्री के लंबी चौड़ी लिस्ट रहती कि ऐसा करना है वैसा नहीं करना है। अब बॉलीवुड के लिए एक अच्छी न्यूज ये है, 3 इडियट्स का सेकंड पार्ट आने वाला है। जी हाँ, जिंदा रहने का एक और रीजन राजकुमार हिरानी डायरेक्टर ने दे दिया है कि मैंने काम शुरू कर दिया है सीक्वल पे। धन और सिर्फ 3 इडियट्स पार्ट 2 नहीं, मुन्ना भाई का 3rd पार्ट भी। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी ये तीनों तो रहेंगे ही ओजी, लेकिन एक और बड़ा एक्टर ऐड होने वाला है इन तीनों के साथ। लेकिन सवाल ये है, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जिनके पास 2 स्क्रिप्ट रेडी है, मुन्ना भाई 3 और 3 इडियट्स पार्ट 2, दोनों में से पहली कौन सी करेंगे? अभी राजकुमार हिरानी सर गोटी गोटी प्रणाम, आपने 2 स्क्रिप्ट तैयार कर दी, एक मांगी थी। लेकिन वो क्या है ना, हम लोगों का आखिरी जन्म है, इसी जन्म में कर देना जो भी करना है। अब आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, कैरी मिनाटी का लास्ट रोस्ट वीडियो आपने देखा होगा करण जौहर के ऊपर। हाँ, वही जो अभी डिलीट हो गया है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हेट भी मिला था कैरी मिनाटी को कि ये क्या था वो। भाई वो डिलीट इसलिए नहीं हुआ था कि फैंस नाराज थे। सिविल कोर्ट ने कैरी मिनाटी को वार्न किया है कि आप कोई भी डेफेमेटरी, वल्गर और एब्यूसिव लैंग्वेज करण जौहर के अगेंस्ट कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। और करण जौहर को टारगेटिंग जो भी कंटेंट आपने अपलोड किया है वो सबको हटाना पड़ेगा सोशल मीडिया से। भाई कैरी मिनाटी को अपने ओरिजिनल अवतार में वापस आना पड़ेगा। ये नया करने के, एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में जो उसका रॉ और रियलनेस है जिसको अपन ने पसंद किया इतने सालों से, वो बहुत ही ज्यादा ओवर पॉलिश्ड, ओवर ब्राइटनेस, टू मच ऑफ जबरदस्ती कॉमेडी यूट्यूबर्स पे कर सकते हैं, वो थोड़ी केस वेस करेंगे एक दूसरे पे। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, एक पॉइंट के बाद ये जबरदस्ती कॉमेडी फील होती है। हमें आदत हो चुकी है यूट्यूब पर रॉ और रियल चीज देखने की, वो एब्सोल्यूट सिनेमा, बड़ा सेट डिजाइन और एकदम अच्छे कपड़े पहन के, सूट वूट पहन के आप किसी की मिमिक्री करके हंसाने की, वो सब नहीं मैच होता यूट्यूब पे। बस एक वीडियो चाहिए कैरी मिनाटी को कम बैक करने के लिए, डोंट वरी, वो भी हो जाएगा। अब बात करते हैं हॉलीवुड की थड़कती भड़कती न्यूज, मेरी फेवरेट जॉन विक फ्रेंचाइजी का 5वां भाग। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है चैड स्टेहेंस्की, जिसने ओरिजिनल जॉन विक जिसने बनाया वही बंदा डायरेक्ट करेगा पार्ट 5। इसी के साथ इस महीने से शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है अमेरिकन वर्जन ऑफ स्क्विड गेम की। और इसको कौन डायरेक्ट करने वाला है? डेविड फिंचर। एक सस्पेंस थ्रिल का बाप है ये। पहले भी नेटफ्लिक्स के लिए माइंड हंटर पे ये काम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक डेविड फिंचर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ हुई नहीं है। और बहुत ही जल्द फरवरी महीने के अंदर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का हमें ट्रेलर देखने मिलेगा, जिसमें टोटल अब तक के हाईएस्ट 9 विलेंस होने वाले हैं। बस इस बार का स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा डार्क होगा। आई विश कि वो स्पाइडरमैन पार्ट 3 जो ओरिजिनल वाली थी, टोबी मैगवायर वाली, वो भी पार्ट 3 को थोड़ा सा डार्क करने के चक्कर में साला पूरा फ्रेंचाइजी डिस्ट्रॉय कर दिया। और अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो 90 सेकंड्स दो मुझे। फुटबॉल लीग का सबसे पॉपुलर मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओनर आरसीबी को खरीदने के लिए 16,000 करोड़ का बिड किया, म्हणजे $1.8 बिलियन। लेंसर कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसका मालिक है अवराम ग्लेजर, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है लेंसर यूनाइटेड करके। और इसी के साथ और भी कई बिडिंग्स की है, ये रहा स्क्रीन के ऊपर। आरसीबी लास्ट 3 ईयर से 2 WPL और एक IPL ट्रॉफी जीत चुकी है। मेंस क्रिकेट का किंग और वुमेन्स क्रिकेट की क्वीन दोनों आरसीबी के अंदर है। $1.8 बिलियन, इतना पैसा तो बनता ही है। और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप जो 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का होने वाला था, उसके लिए पाकिस्तान ने हाँ बोल दिया। मैं दुखी मन से बड़ा खुश हूं कि फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन क्या मिला पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये सब ड्रामा करके? नो गेन ओनली पेन। पाकिस्तान के हर रोड पे ऐसा बड़ा बोर्ड है कि दारू पी के गाड़ी ना चलाए। उसके ऊपर एक और ऐड होना चाहिए, दारू पी के देश ना चलाए। वो बेचारे बांग्लादेश वाले, इनके उनको तो मिल गया बाबा जी का ठुल्लू। उन्हें तो मैं यही कहूंगा, जो तुमको धोखा दे उसकी करो छुट्टी। अरे खुद पे भरोसा रखो और मारो। अभी का न्यूज में छोटा सा क्रिकेट का पार्ट अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स में बताना, अपन ऐड करेंगे नेक्स्ट टाइम से। इस फ्राइडे मिलते हैं ओ रोमियो तू या मैं के रिव्यू के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।